I'd like to present a very big gratitude to Yogi Uncle Ji for taking so much time out of his busy life to come here in my fest. And I'd like to thank the Talent of India team and the Big Dream team that have come here and are really spreading the news to the world. Thank you so much, everybody. हरे हरे महादेव। सर, कहाँ से पधारे हैं और क्या कार्यक्रम में पहुँचे थे आप? मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आया हूँ और जैसा कि हम सबको विदित है, कौटिल्य की सिस्टर दीक्षा पंडित का विदाई समारोह, उनको आशीर्वाद समारोह आज यहाँ पर रखा गया है। उनका चयन एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप पर 43-45 लाख की स्कॉलरशिप पर यूके की यूनिवर्सिटी में हुआ है और एरो स्पेस इंजीनियरिंग के लिए वो जा रही हैं, तो उनको शुभकामनाएं देने के ये आज बिटिया को हमारा आशीर्वाद। और देखो, इस तरह की अचीवमेंट होती है ना तो खुशी होती है, और बच्चे जाकर के जब वहाँ पर सीख के आते हैं तो कुछ अलग ही मतलब देश को प्रतिभावान विद्यार्थी मिलते हैं, देश की तरक्की होती है। और हम दीक्षा को इसके लिए आशीर्वाद देना चाहेंगे कि भाई इतनी अच्छी अचीवमेंट है, हम सब के लिए है, मम्मी पापा के लिए तो होती है। पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को संदेश ये देना चाहते हैं कि भाई आप लोग जो है ना इस तरह से आप मतलब सॉरी आप बच्चों को आगे बढ़ाइए। हाँ, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और सीखने और सिखाने का मतलब प्रयास करें। देखो, जब तक हम सीखेंगे नहीं ना तो बच्चों को भी नहीं सिखा पाएंगे। तो वो ज़माना चला गया पुराने वाला, जब हम लोग मतलब भगवान के भरोसे छोड़ देते थे या स्कूल के भरोसे छोड़ देते थे। अब नहीं, अब अवेयरनेस का ज़माना है। अवेयरनेस में हम लोगों ने मतलब जो है ना जानकारी लेनी पड़ेगी। अब जैसे दीक्षा गई है, कहीं से जानकारी मिली होगी भाई स्कॉलरशिप कैसे ली जाती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो तभी तो आज इनको ये अचीवमेंट मिले। अगर पता ही ना हो तो किसी चीज़ का तो कैसे अचीवमेंट होगी। इसीलिए हमें जानकारी रखनी पड़ेगी आज के ज़माने के हिसाब से। क्या कहेंगे कौटिल्य, आज दीदी को इतना अच्छा अचीवमेंट मिला है? जी, तो सबसे पहले तो मतलब ये पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का क्षण है। और जैसे कि आप हैं, सभी हमारे मतलब अपने परिवार के जन हैं, तो जो थोड़ा वृहद परिवार है उनका सभी का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। बहुत समय बाद सभी इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका अपना एक अलग रस है, एक अलग मज़ा है। तो ये है कि ऐसे ही सबका आशीर्वाद आपका बना रहे। और ऐसा ही है कि आपको जो करना है आप वो कीजिए। जितने बच्चे भी अगर देख रहे होंगे, अगर उनको कोई नई चीज़ करनी है तो दे शुड ट्राई इट आउट। इतना ही कहूँगा मैं। आज आपको दीदी को जो आशीर्वाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए स्वामी जी पधारे यहाँ पे। जी, देखिए, हम सनातन संस्कृति के ही सभी मतलब पालन करने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि अपनी रूट्स को ना भूलें। और क्योंकि मन की, तन की, हर चीज़ की शांति के लिए आपको अपने से थोड़ा सा मतलब एक थोड़े से ऊपर स्तर पर जाना पड़ता है, उठना पड़ता है। और आपको आपके उत्थान के लिए कहीं ना कहीं आपका जो धर्म है, जो सत्य है, जो कि आप जो भगवान है या जो भी आप उसे जिस भी रूप में कहिए, वो काम तो आते हैं, उनकी कृपा होती है, तो एक अलग मज़ा होता है। बस इतना ही है। आज बहुत से टैलेंटेड बच्चे आए हैं जो आपकी दीदी को आशीर्वाद देने, बधाई देने पहुँचे हैं। जी, तो ये कि थोड़ा सा भाई परिवार थोड़ा सा, 2 बच्चियाँ वो भी हैं जो सेलेक्ट हुई हैं वो भी। जी, परिवार थोड़ा सा बड़ा है, सभी का आशीर्वाद है, सभी का प्यार है, और सभी आए, सभी परिवार के लोग आए हैं, तो ये जान के और अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर अलका अलावत, मेरे हस्बैंड हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पे हिसार में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में तैनात है। आज आप पहुँचे हैं यहाँ पे। जी सर। आशीर्वाद दिया आपने बिटिया को। जी सर। क्या कुछ आशीर्वाद देकर आए हैं? सर, हम बहुत अच्छा लगा हमें। हमारी बिटिया दीक्षा कौटिल्य की जो बहन है वो जा रही है लंदन में, तो हमें बहुत अच्छा लगा है सर। हम बहुत सालों से उसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत हमारा तीसरी पीढ़ी का रिश्ता है सर ये। मेरे जो हस्बैंड हैं वो दीक्षा के दादाजी से गुरु हैं उनके, तो हम तो बहुत पहले से ये नाता जुड़ा हुआ है सर। चले, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हम आपको भी बधाई देंगे। थैंक यू। आपकी बेटियों ने भी जो है यही अचीवमेंट प्राप्त किया है। धन्यवाद सर। कितनी खुशी हो रही है आज? सर, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के हमारी बेटियाँ तो हमसे झगड़ा कर रही हैं, बल्कि कि हाँ, आपने तो हमारे लिए पार्टी नहीं दी। पर सर, हम सच बताएं कि एक पार्टी देना कौन नहीं चाहता, और कौन नहीं चाहता कि सबको इकट्ठा करे और प्रसाद दे। लेकिन क्या हुआ कि हमें टाइम ही नहीं मिला सर। इनका इतना जल्दी इनका प्रोसेस होता चला गया
थोड़ा हमें भी लगा कि थोड़ा टाइम होता तो हम करते, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बिटिया है, ये भी जा रही है, हमें इसकी भी खुशी है। और मेरी दो बेटियां जा रही हैं, दोनों लंदन जा रही हैं और वो 16 साल की हैं सिर्फ, और उनको 11 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है वो उनके लिए ना। तो बेटियां लंदन जाके एक अच्छी अलग से अचीवमेंट प्राप्त करेंगी, वो अच्छा लग रहा है कि 11 लाख बच के वो अच्छा लग रहा है? नहीं, मेरे को वो अच्छा लगेगा कि मेरी बेटियां और ज़्यादा ऊपर जाएं, और ज़्यादा। मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मेरे 2 बच्चे और हैं उन पे? सर, आई थिंक तो मैंने सारा टाइम उन्हीं के ऊपर लगाया है। आप डॉक्टर हैं? जी सर। आपको शायद लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में, जी क्योंकि उम्र भी पूरी नहीं हुई अभी, नहीं 16 साल की है सर। तो उससे कम उम्र में जो है, जिस उम्र में जो है जाना चाहिए था, उससे पहली उम्र में जो चीज़ को पारंगत कर चुकी हैं, तो क्या लगता है कि आजकल के बच्चों में क्या कुछ आ चुका है? सर, क्या बदलाव आ चुका है? कंपटीशन की भावना बहुत बढ़ गई है सर। तो माँ बाप बढ़ा रहे हैं, बच्चे बढ़ा रहे हैं? सर हम भी बढ़ाएंगे, क्यों ना बढ़ाएं सर। अगर कंपटीशन में हमारा बच्चा खरा उतरता तो हमें उसको खड़ा करना चाहिए, क्यों ना करें। और हमें तो यही था कि सब जगह यही था कि नहीं जा पाएंगी, 2 साल लगेंगे इनको, अभी 2 साल आप ख़राब कर दोगे बच्चों के। लेकिन हमने कहा अगर इनके पास टैलेंट है और कुछ है इनके पास, जिसको वो चीज़, इनके पास सब कुछ है सर, सब कुछ है, स्टेज फ्रेंडली है, संस्कार है, इंग्लिश अच्छी है, और हमें कुछ भी नहीं, मैं कह रही हूँ हमारे को पता ही नहीं चला इनका एडमिशन कब हुआ, अनकंडीशनल लेटर मिला इनको। और हम बहुत पहले जब नहीं हुआ था तब हमें भी लगता था कि पता नहीं बच्चे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ, सारे हर्डल्स क्लियर होते चले गए सर, बच्चों की वजह से, मेरी वजह से। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा यहीं तक था सर। नेक्स्ट मेरे बच्चों ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया सर। बाकी पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे? अपने बच्चों के साथ मेहनत करो, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तरक्की पे रखो, हमेशा आगे बढ़ाओ, हमेशा उनको बूस्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा उनको। और जहाँ भी आप लेके उनको अच्छे संस्कार दो, सबसे बड़ी बात ये है। धन्यवाद। सब बोल रहे हैं अभी कि वो 16 साल की हैं, वो छोटी हैं, अभी नहीं भेजना चाहिए। हमें पता है हमारा बच्चा वहाँ पे जाके बहुत अच्छा करेगा और इससे भी अच्छा करेगा। हमें पता है हमारे फैमिली के, हमारे जानकारों के संस्कार कैसे हैं, हमारे घर के संस्कार कैसे हैं, हमें पता है हमारा बच्चा वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। ये हमें अपने बच्चों के ऊपर भरोसा है, इसलिए हम उनको कभी कुछ नहीं कहेंगे कि आप ये ना करना, वो ना करना, क्योंकि वो अभी से ही जानते हैं कि हमें उनको क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए हमें उनको समझाने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं है सर। ये इसलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सर। धन्यवाद। और परम पूज्य दंडी स्वामी जी वो भी आपके इंतजार में रुके हुए हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं? हमने बेटी को उसकी सफलता के लिए हमने आशीर्वाद दिया है, और जो हमने आशीर्वाद दिया है आहर निशम सदैव उसकी जो है मेधा शक्ति, उसकी स्मृति, उसकी उन्नति, और ऐसी उन्नति करे कि देश में उसका जो है नाम हो। आज की जिस तरह की आबो हवा चली हुई है, क्या कहेंगे उस पर? आजकल की जिस तरह की आबो हवा चली हुई है, एक दूसरे में भेदभाव हो रहा है, जिस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, उन पे हम नहीं कह सकते, हमारा अधिकार नहीं है उस पर। हमारे पूर्वाचार जो धर्माचार हैं वो अधिकृत हैं, और हम अभी इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकते। परिचय दें। मेरा नाम जाकिया है, मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। आज आप आए हैं नरला के अंदर, जी, किस कार्यक्रम में पहुँचे आप? मैं आज मैं कौटल्या की दीदी के कार्यक्रम में आई थी। उन्होंने टेस्ट दिया है फ्लाइकेशन फेस्ट यूके जा रही हूँ, इसलिए। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है। यस। कैसे बधाई दी आपने? उनको मैंने गिफ्ट से बधाई दी। आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे अंदर कैपिटल्स का टैलेंट है। कैपिटल्स कई तरह के होते हैं, शब्दों का कैपिटल्स होता है, सिटी का कैपिटल्स होता है, और भी कई तरह के कैपिटल है। तो कौन सा आप कैपिटल्स हैं आपके उसमें? सारे। यस। यस। मेरा नाम एंजल है और अभी मैं 16 वर्ष की हूँ। एक सेकेंड, इंग्लिश में बोल सकते हैं? हाँ, किसी में बोलिए। माय नेम इज एंजल, आई एम 16 years old and I am going to college in United Kingdom, University of Surrey, England. Thank you. आज ही किस कार्यक्रम में पहुँचे हैं आप?
आज मैं अपनी जो मेरे साथ ही पढ़ती थी दीक्षा, उनकी सिलेक्शन हुआ यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने के लिए, उसके साथ मैं भी यूनाइटेड किंगडम ही जा रही हूँ। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट, आई कैन स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन फ्रेंच इफ़ यू वांट, वॉट एवर यू डिज़ायर, बट या so I'm here to celebrate the celebration for Diksha being selected into United Kingdom to study, whereas me and my sister as well are going into University of Surrey for studying. Thank you. क्या नाम आपका? My name is Sophie Alawat and I am only 16 years old. कितनी खुशी हो रही है? It's a moment of great pride and obviously it feels good to have made our parents proud by going and by selecting into top 11 university in the UK. So it's definitely a moment of great joy. आज कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है, इवेंट काफ़ी अच्छा है, एंड स्पेशली गेटिंग टू नो दैट हमारे साथ की जा रही है, सो वी आर नॉट जस्ट हैप्पी फॉर आवरसेल्फ बट फॉर हर आल्सो। उम्र से पहले? हाँ जी, हमने अपनी 12th 15 साल में कर ली थी एंड अब हम 16 में कॉलेज करेंगे और हमारी डिग्री 19 साल में ख़त्म हो जाएगी। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो बैठ के उम्र ही ख़राब करते रहते हैं? डेफिनेटली आजकल तो फ़ोन्स एंड टैबलेट्स पेरेंट्स अपनी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने के लिए बच्चों को दे देते हैं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप चाहें तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली गो फॉर इट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड एंड गेट अ चांस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड जस्ट नॉट सिट एट योर होम। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसको वोट देंगे? मैं डेफिनेटली ऑफ कोर्स भगवान को, एंड माय पेरेंट्स हेल्प मी अ लॉट इन दिस, एंड ऑफ कोर्स माय सिस्टर एंड सतीश सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। वो मेरे हमेशा गाइडेंस एज अ कोच रहे हैं। पेरेंट्स इतना नहीं हेल्प कर पाते बिकॉज दे आर इन देयर जॉब, but definitely have good teachers, have good mentors, and they will give you definitely great guidance to get you selected into the top universities in the world. Thank you. आप किसको देंगे सीरिया? Definitely my parents, my teachers, I'm grateful to them for this. Wouldn't have been possible without their support. And not just this, but to advice if I would like to give to the young generation. See, it's hard, I know, leaving the distractions aside, but learn to manage your time, learn to divide. If you are spending 3 hours of the day on the phone, then set double the time for your studies. And then you can achieve anything in the world. And also there's a saying, there's this favorite quote of mine, that when you want something, the whole universe conspires in helping you achieve it. So definitely nothing's impossible and nothing's too far out of reach, only if you have the will to do something. क्या आपको हिंदी नहीं आती है? आती है, बिल्कुल आती है। Exactly, as my sister said. हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं हिंदी भाषा में बात करते हैं। हाँ जी, और आप? We started in हिंदी, बट फिर आपने तो, बट ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञान तो ऐसी चीज़ है जिसको जितना सीख लो ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना। इंग्लिश पे हिंदी पे? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को कहीं भी जाए हिंदी नहीं छोड़ सकते हैं हम। हाँ जी, सो दोनों ही चीज़ें। थैंक यू सर। कितनी खुशी हो रही है आज? सबसे पहले तो मैं टैलेंट ऑफ इंडिया और द ड्रीम्स के आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी कर्मचारी अधिकारियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इस प्रोग्राम की इतनी अच्छी कवरेज की, और ये बड़ी खुशी का अवसर है कि इसमें दीक्षा के साथ साथ मेरी दोनों बेटियां भी यूके जा रही हैं। और ये कोइंसिडेंस ये है कि दीक्षा ने भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और सोफ़ी ने भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। सर, उम्र से पहले किया, कैसा लगता है? अपना समय और आज का दौर कैसा लग रहा है? क्या बच्चे गूगल के पैदा हो रहे हैं? नहीं, गूगल के तो नहीं है। वक्त के साथ हर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। चेंज के लाइफ का मतलब ही चेंज है जी। तो इसका जो है आप पे इनकी मामा को कितना जोर देंगे? इनके फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट इन्हीं को जाता है, फिर उसके बाद में भगवान का है, और उसके बाद फिर पेरेंट्स का और वेल्यूसर्स का है। इनकी मम्मी को मैं कह रहा हूँ कि बाद में है, भगवान के बाद में आता है, और वेल्यूसर्स का है। सारी चीज़ें सभी का इनमें अच्छा योगदान रहा है। आज बेटा को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? बेटी आशीर्वाद में हमारे को देंगे, दीक्षा का तो आशीर्वाद मैंने वहाँ दे दिया, स्टेज से भी दे चुका हूँ। और जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनको दिया नहीं जाता। और माँ बाप का आशीर्वाद हर टाइम उनके साथ रहता है, भगवान के साथ साथ। ठीक है। देश का जो टैलेंट है उसको यहीं देश के अंदर में ऐसी सुविधाएं मिले, ऐसे टैलेंट को हमें यहाँ पर संजो करके रखना है, ना कि उसको विदेशी धरती की धरोहर बनाना है। वो हमारी धरोहर हैं, हमारे यहीं पर रहें और हमारे देश का यहाँ रह करके नाम रोशन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। माता पिता को क्या संदेश देंगे? देखिए, माता पिता निश्चित तौर के ऊपर पे हम तो उनको नतमस्तक करते हैं कि ऐसे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है,
और गौरवान्वित होंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई है और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसी बच्चे से देखिए, इसी परिवार से निकल करके कौटिल्या आगे बढ़ा। कौटिल्या ने बड़ी छोटी उम्र में ही 5 साल की उम्र से ही अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे समाज का, अपने गांव का, अपने हरियाणा का, अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पे नाम किया। और आज कौटिल्या को ही आप देखिए कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जा कर के, बड़े बड़े लोगों के सामने और पार्लियामेंट में जा कर के उनका नेतृत्व करना और सब्जेक्ट के ऊपर पे बोलना, छोटी सी उम्र में 17 साल की उम्र के अंदर। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में देखिए, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मैं वही कह रहा हूँ कि ना सिर्फ इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर बोला, बल्कि अनेक यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, अनेक बुद्धिजीवियों के बीच में इस छोटी सी उम्र के अंदर में अपने टैलेंट को बताना और अपनी बुद्धि का बेतोड़ जो यूँ कहें कि प्रदर्शन करना, वो निश्चित तौर के ऊपर पे हमें बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, मैं बड़ा नाम तो नहीं लूँगा बल्कि मैं चाणक्य का नाम लूँगा, उनकी छवि को जरूर दर्शाता है। खुद डॉक्टर हैं और उनकी दोनों बेटियां बेटे पर आपसे भी अनुरोध है, आप कृपया एक बार मंच पर आने। नरेश अहलावती उनसे आग्रह है कि आप कृपया आएँ और आशीर्वाद दो शब्द हैं। अहलावती, एक बार जोरदार तालियों से अहलावती साहब का स्वागत। दीजिए मैम। मेरा नाम जानवी पवार है। आई एम नोन एज द वंडर गर्ल ऑफ इंडिया। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि दीक्षा जो है, दीक्षा पंडित, वो जा रही है बाहर पढ़ने यूके में। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आज उसको हम विदा करने आए हैं, यू नो, इट्स अ फेयरवेल। सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई होप शी हैज अ ब्राइट फ्यूचर है। दीक्षा कौन है? दीक्षा जो है, उसको मैं बचपन से जानती हूँ, हम काफ़ी छोटे थे। दीक्षा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। मेरे अंकल है सतीश शर्मा, जिनका एक स्कूल था, तो उनके स्कूल में मैं जाती थी, वो उनकी डॉटर है। और कौटिल्या पंडित की बड़ी बहन है। दीक्षा, जानवी, आप कई भाषाएं बोलती हैं, अलग अलग भाषाओं में। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपको? मुझे एक्सेंट आते हैं अलग अलग, इंग्लिश के, ब्रिटिश, अमेरिकन, अरबी, पोर्च, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्थलॉक अपने, तो फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज, स्पेनिश, हिंदी, और हरियाणवी तो खुद की है। तो अभी कौन सी बोल के दिखा सकते हैं आप? अभी मैं आपको ब्रिटिश एक्सेंट में बोल के दिखा सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड अ कन्वर्सेशन विद ऑल दीज अमेजिंग पीपल, बट नाउ आई एम super happy and I really hope that Diksha has a bright future ahead. I'm definitely looking forward to that. जर्मनी? जापानीज़ जो है, कोनिचिवा, वाताशी वा जानवी देसु, योरोशिकु ओनेगाईशिमासु, आरिगातो गोजाइमासु। इंग्लैंड? नहीं, वो वाली नहीं है, वो फ्रेंच, स्पेनिश और ये नॉर्थलॉक, ऑस्ट्रेलियन, ये सारी। दीक्षा, कैसा लग रहा है आज आपका स्वागत सम्मान किया गया है? आज मेरा आशीर्वाद समारोह था, a type of farewell for me, because I'll be going to UK to pursue my career in aerospace engineering. I'll be starting with my bachelor's degree, and this is a program which is the foundation to become an astronaut or to become a space scientist. So aerospace engineering is a field in which you learn about, you study and you learn how to manufacture, make spacecraft, space shuttles, anything that goes from the earth to the space. So I'll study about for that, and I really think and wish that I'll do my best, and I am very dedicated in this field, and I hope so that yes, I will do it, and this is the field for me. यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी? मेहनत तो, as we know, this is a bachelor's degree that I'll be pursuing in foreign, and these universities, they just don't look at your academics आपके अच्छे होने चाहिए, but they also look how good are you overall. So I got some exceptional event management skills. I have conducted more than 24 talent shows, functions, and I've been part of them. I have managed them really well. Apart from that, you should be a good public speaker, a communicator, and your resume or CV that is usually developed after you graduate, but you have to make one while you're in school. So what are the different activities that you have been doing so far? So I had several sports on my resume as well, such as gymnastics. I was a gymnast when I was a kid. Then I was a swimmer. I was a national level chess player. So these things add up in your resume. And apart from that, I am a motivational speaker, and I recite famous poets.
So that is also my key thing that I do and I represented in my CV. Apart from the other thing that I mentioned was I did several other courses. One of the course was from MIT, number one institute, number one university in the world, Massachusetts Institute of Technology. The other course I did from TU Delft University. I also recently did computer science course from Stanford University. So these things show that how dedicated you are to that field. If you want to pursue or start your career in a particular field, it should be a matter of years that you've been preparing to get into that field. So I chose this field when I was in 7th standard. 7th and 8th I have finalized, yes, aerospace it is. So that's why I will be pursuing my field there. इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं इतने अच्छी तरीके से बोल पा रही हूँ. आई गॉट दोज जीन्स, सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर एंड माई एंटायर फैमिली कि एक ऑरा है हमारे अंदर दैट येस वी कैन स्पीक. बहुत से मेरे से भी अच्छे स्पीकर हैं, बट दिस इज़ टचवुड अ वेरी गुड skill that we have in our family. Apart from that, I come from a family of all teachers, all educationists. So it was first hand that helped me, that pushed me forward to pursue anything, whatever I wanted. And one of the most important thing was that my parents never discriminated in me or my brother. So initially they are like, if you are good at studies, we'll support you. We don't look at the gender. So they have always been supporting me. They are supporting me now. They organized this fest today, Felicitation Fest, to get me all the blessings and to tell me that yes, where I belong from. I am an Indian. I am Sanatani. So that's why I need to know my roots. I need to know my roots really well. And it's not just my parents who have struggled to send me to the course that I'll be pursuing, but it's everyone who has come so far and those who couldn't come, but they have their blessings and they have high hopes from me. So I'd like to thank everybody for hoping so high, and yes, definitely 100% I'll be on mark whatever you have been thinking. संदेश यही है कि कभी भी, and it's never the last time. अगर आप बड़े भी हो चुके हैं और आपको अभी कुछ लगता है कोई नया फील्ड आपको चूज़ करना है, आप कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स के लिए भी सिर्फ एकेडमिक्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं है. आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है और आनी भी चाहिए, लेकिन आप उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ a name. Yes, you are participating in extracurriculars, but for actually you have been conducting functions. आप ऐसे घर पे कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, घर के भी इवेंट्स होते हैं, आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करके ऑर्गेनाइज करते हो. You just don't sit in a corner. So these are the skills that need to be developed, and all the universities now seek an individual who can go so far in every field. They just don't want bookworms. They want a person who after will graduate the university, he can actually work with the world, who can actually work with the community. So that was all. क्या कहेंगे सर, आज आपकी बेटी का सम्मान समारोह था और जो अचीवमेंट प्राप्त की है? बस ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग उसका इसमें एडमिशन हुआ, और ये वही कोर्स होता है जिसमें स्पेसशिप, स्पेस शटल, इस टाइप में जो चीज़ डिजाइनिंग जो इंजीनियर करते हैं उनमें चेंजिंग करते हैं, ये वो कोर्स है. तो बेटी जाएगी, बड़ी खुशी होती है. तो ये सम्मान समारोह नहीं था, ये आशीर्वाद समारोह था. तो जो भी हमारे शुभ चिंतक लोग यहाँ पर आए, उन सभी ने आशीर्वाद दिया, और परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उनकी पीठ से भी उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया. तो बेसिकली आशीर्वाद समारोह था. तो बेटी को किस तरह से आशीर्वाद दिया आपने? हमने तो उसको आशीर्वाद इस तरीके से दिया कि बेटे अपने जीवन में वे लक्ष्य हासिल करो जिससे केवल समाज, इलाके का नहीं, देश का नाम भी रोशन हो. इस लेवल तक आप पहुंचो, मानवता को कुछ नया दे पाओ, कुछ नया कर पाओ, ऐसा कुछ करे वो. तो माता पिता को क्या संदेश देंगे? यही संदेश कि जिनके घर में बेटियां हैं वो अपनी बेटियों की शादी के बारे में ज़्यादा चिंता न करें, और जो शादी पे खर्च करना है उतना पहले खर्च करें. यदि पेरेंट्स ऐसा करते हैं, डेफिनेटली
बच्चे लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे और वो न केवल अपना और अपने बल्कि देश की सीमाओं से बाहर निकल के उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति बढ़ेगी। तो पहले करें खर्च, बाद में खर्च करने की बेशक ना सोचें, पहले करें उसको। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आज जो दीक्षा बिटिया ने जो अचीवमेंट किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को बधाई दूंगा और मैं ऐसा समझता हूं और मैं ही नहीं समझता बल्कि ये बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर एक लड़का एक परिवार से पढ़ता है तो एक लड़का ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर उस परिवार से कोई लड़की अगर शिक्षित होती है तो ना सिर्फ वो लड़की अकेली शिक्षित होती है बल्कि पूरा परिवार